अब दंगा ही आ गया तो दंगा काहे को होंगे। तो फिर सिस्टम पे जो ईवीएम वीवीएम को घपलो है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रहे। 100 नंबर डायल 100 आई, तब से ही हमारे यहाँ क्राइम रुक गया। कोई नाराजगी नहीं आती गठबंधन पे। हाँ, तो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि क्राइम कानून व्यवस्था काफी अच्छी हुई है उनकी सरकार में, जो कि अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं था। इस सरकार में काफी बदलाव आया। ऐसा कुछ नहीं, वो तो पहले से ही 100 नंबर डायल 100 आई, तब से ही हमारे यहाँ क्राइम रुक गया। वो हत्या मर्डर तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन रुक रहे हैं यार। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि अगर आप कहीं किसी रास्ते से आ रहे हो रात के 8-9 बजे तो आप आ नहीं सकते हो, आपको लूट पाट सरकार थी तभी 100 नंबर गाड़ी आई, तब से ही क्राइम रुक गया। लेकिन 100 नंबर आई, क्राइम खत्म नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता नहीं नहीं, ये तो दावा गलत है, वो पहले से ही रुका हुआ चल रहा है। है। तो आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी ने ही 100 नंबर लाके क्राइम को 100 खत्म नंबर तो वही लेके आए थे भाई, 100 नंबर गाड़ी तो वही लेके आए थे। 100 नंबर की वजह से क्राइम खत्म हाँ, हो चुका 100 नंबर से क्राइम कम हुआ। नहीं, बीजेपी अपनी जगह पे जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन क्राइम की बात करो तो मर्डर तो अभी हुआ है, कल्लू मरेगा मामची नगर में। लेकिन मर्डर हुआ है कल के, नहीं जैसे हुआ है। बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे पिछली सरकारों में, जो ना, ना, दंगे वगैरह ऐसा- अभी जो धार्मिक दंगे हुआ करते थे वो दंगे वगैरह अब बंद हो चुके हैं। अब दंगा ही आ गया तो दंगा काहे को होंगे। तो फिर एक बात, तो आप ये दंगा काहे को आप होंगे। ये बोलना चाह रहे हो बीजेपी वाले दंगे कराते थे। ये तो कराते ही, और कौन कराता है। दंगा को मतलब क्या है बताओ तुम। हिंदू मुस्लिमों को मतलब क्या है। देखो क्या होता है सभी का विकास होना चाहिए, ये थोड़े हिंदू मुस्लिम थोड़ी तो आप ये बोल रहे हो जहाँ पे बीजेपी सरकार होगी वहाँ पे दंगे नहीं होंगे। नहीं होंगे। लेकिन ये तृणमूल की जहाँ सरकार है पश्चिम बंगाल में, वहाँ तो आए दिन दंगे होते रहते नहीं होते, ये खुद कराते हैं, वो हैं। थोड़ी लेकिन कराते हैं। वहाँ तो एक दंगा नहीं होता। नहीं, वहाँ तो ये सरकार में भी नहीं है। ये तो सरकार में ना दंगा तो करा सकता है, हम यहाँ सरकार में हम दंगा करा देंगे, जो कोई बात है नहीं। दंगा तो सिर्फ जगह हो सकता है, ये थोड़ी मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी वाले मतलब दंगे कराते हैं। दंगा कराते, दंगा ही आ गया। अच्छा ये बताइए महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे। महंगाई तो चरम सीमा पे है। लेकिन जी बताओ, पॉलिटिक्स ना, जैसे राजस्थान में 450 वो सिलेंडर, यहाँ 9 9.5 का, यहाँ भी तो करो भाई, वोट लेने के लिए कर देते हो। जैसे 450 को सिलेंडर यहाँ भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन और भी राज्यों में नहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ज्यादातर तो बीजेपी बिहार हो सरकार गया, है। बिहार हो गया, बिहार में नहीं है। 1100 1200 का मिल रहा है। नहीं, 950 का जो भी है, अभी जो रेट हुआ है, तो अन्य राज्य भी नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब। नहीं अन्य राज्य तो वही केंद्र से हुए ना, लेकिन- केंद्र करेगा ये तो। नहीं, केंद्र के हाथ में नहीं है ना, राज्यों के हाथ में है। नहीं, ये केंद्र ने जो जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि 450 में सिलेंडर देंगे, गारंटी के बाद। मतलब ये राजस्थान में शायद घोषणा करी है। राजस्थान एमपी इनमें स्वर्णिम भैया अभी यहाँ पे चुनाव होने हाँ, वाले हैं। चुनाव तो चुनाव को जुल्मा फेंक के नहीं, फिर ऊंची कर देंगे। क्या समझ में आया। क्या लगता है ये मतलब जनता जनता को ठगी है रही है, कुछ नहीं लग रहा है, जनता ठगी लेकिन जा रही है। अगर जनता ठगी जा रही है तो जनता फिर इन्हें जिता क्यों रही है। तो अब जिताए तो वही है, वो बिल्कुल सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। बाइक का कर ले बताओ। आपके सिस्टम की तरफ इशारा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। सिस्टम पे जो ईवीएम वीवीएम को घपलो है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं। देखो चुनाव आयोग ने बोला था कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो कोई भी पार्टी हो, दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट। अरे जाने जो मशीन बनाई है वो बैलेट पेपर से क्यों करवा रहा है। नहीं कह रहा हूँ ना, जो हमारे विकसित देश है वे बैलेट पेपर से क्यों करा रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो, अमेरिका की। अरे जापान रूस वगैरह जिनमें वहाँ की आबादी कितनी है। अरे कितनी हो है आबादी से, जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, अरे तो 150 करोड़ को पेपर से वोट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। महीना भर में तो गिने जाएंगे। कितने पेड़ कटेंगे। अरे पेड़ काहे कट रहे हैं यहाँ। तो पेपर कहाँ से बनेगा, पेड़ों से ही तो बनेगा। अरे अच्छा ये, और ये दुनिया को ये सब लग रहा है जहाँ में ना कागज लगे हुए। ये तो खैर हो ही रहा है, ये तो चीज है ही है। तुम बता, ये कागज नहीं लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है तो, लेकिन वो कागज भी लगेगा। भाई हम ये चाह रहे हैं कि जैसे सारी पार्टियां बैलेट पेपर से मांग रही हैं चुनाव, फिर ये क्यों नहीं करा रहे हैं। जो अगर ये साबित सही है लेकिन तो मुझे बैलेट पेपर से कराना। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जहाँ पे ये पार्टियां जीत जाती हैं वहाँ इनको आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति की बात ना है, ऐसा है सभी पार्टियां बैलेट पेपर से। अभी ये तेलंगाना में जीते कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तेलंगाना में चुनाव का, बिहार में जीते कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली में जीते अरे कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जैसे हमें शक हो रहा है आपके बात, तो बात तुम हटाए क्या इन्होंने जी बताओ। नहीं, एक बात बताओ, अगर बीजेपी सेटिंग करेगी ना ईवीएम में तो हर जगह कर लेगी ना, वो ऐसा थोड़ी है। वो ऐसो अपने हिसाब से पता है, यूं ना कत क्या परसेंट अभी क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव होने वाला है, यहाँ भी सेटिंग होगी कुछ। अब जाने तो कजूआ हुआ, जाने का होगा क्या माहौल क्या लग रहा है ये बताओ। माहौल का है, अब देखो क्या होता है।
अच्छा, आप क्या समझते हो उत्तर प्रदेश में किसकी भाई सरकार? होगी कर रही है, अब जो होगा को 80 में से कितनी सीटें अखिलेश जी निकाल लेंगे इस बार? सब गठबंधन हो का कितनी, कम से कम हाफ तो आना चाहिए। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। अरे हाँ, जो हम कह रहे हैं हमें एक न देने की कोई बात है कि मतलब बीजेपी के लोग कम है कि 50-55 सीटें जीतेगी 55 सीटें गठबंधन। कांग्रेस जी। गठब लेकिन गठबंधन से तो नाराज चल रहे हैं अखिलेश जी। कोई नाराजगी नहीं आती गठबंधन से। बोलते हैं कि अखिलेश तो मेन हीरो है इनके। बोलते हैं गठबंधन के लोग पहचान भी नहीं रहे उनको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक जगह उनको मेन पहचान हीरो तो वही है। अखिलेश जी। हाँ, क्या वही देंगे सीट शेयरिंग। क्या लगता है गठबंधन की अगर सरकार बनी तो अखिलेश जी होंगे प्रधानमंत्री? नहीं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे, और नेता है मेरे। अभी तो वे यहाँ अपना राज्य करेंगे उत्तर प्रदेश में। अभी तो यहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे, ताकि बाद दिल्ली जाएंगे 29 में। तो इन भाई साहब का तो साफ साफ कहना था, हमारे कैमरामैन का ध्यान इधर हाँ इन हमारे भाई साहब का ध्यान कहीं और चला गया था। कोई बात नहीं, यहाँ पे पीछे पीछे योगी जी का कार्यक्रम भी हो रहा है। हाँ, तो भाई साहब का तो यही कहना है कि अखिलेश जी इस बार काफी अपना दमखम दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और करीब 40 से 50 सीटों पे टक्कर देने वाले हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो क्राइम व्यवस्था थी वो अखिलेश जी के सरकार में सही हुई थी, जो अभी कंटिन्यू हो रही है।